वाला जो टॉपिक है ये कॉलेज में बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जिन लोगों का केमिस्ट्री रहता है और क्लास 11th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में जो पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका होता है उसकी फर्स्ट यूनिट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं बोर का परमाणु मॉडल। हेडिंग डली हुई है बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए सन 1913 में नील बोर ने परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, है ना। सबसे पहले रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने अपना एक परमाणु का मॉडल दिया था, लेकिन उनके मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। साइंटिस्ट रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत सारी कमियों को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर, और नील बोर ने सन 1913 में परमाणु के लिए अपना एक अलग मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोलते हैं बोर का परमाणु मॉडल। यह साइंटिस्ट नील बोर ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। परमाणु की वृत्ताकार कक्षाएं या ऊर्जा स्तर, ये वाला जो है ये इसका डायग्राम है, आपको ध्यान से देखना है। ये परमाणु का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस डायग्राम बना लेना है जो कि परमाणु का डायग्राम है, और परमाणु के डायग्राम के अंदर बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं बनाई हुई है। जैसे ये हमारा परमाणु है, इसके अंदर सबसे बीच में आपको पॉजिटिव चार्ज लिख लेना जो कि आपका नाभिक होता है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है जिसको एरो करके हमने नाभिक लिखा है, और इसके आसपास बहुत सारी वृत्ताकार कक्षाएं हैं। तो जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा होती है उसे नाम दिया गया है 1 या K। दूसरी कक्षा को हम 2 या L बोल सकते हैं। तीसरी कक्षा को हम 3 या M बोल सकते हैं। यानी नाभिक से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इनके नाम 1 2 3 4 डैश 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 होते जाते हैं, या फिर इसे हम K L M N इस तरह से भी हम इन नाभिक की वृत्ताकार कक्षाओं के नाम लिख सकते हैं। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकार वृत्ताकार पथ में घूमते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। साइंटिस्ट नील बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के आसपास ये जो वृत्ताकार कक्षाएं आपको दिख रही है, ये 3 सर्कल जो बनाए हैं इन्हें हम बोलते हैं वृत्ताकार कक्षाएं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर घूमते रहते हैं, और इन वृत्ताकार पथ को ही हम क्या बोलते हैं, कक्षाएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कितनी कक्षाएं, 1, ये 2, ये 3, इस तरह से यहाँ पे 3 कक्षाएं बनी हुई है। सेकेंड है इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश भी कहते हैं। ऊर्जा स्तरों को क्रमशः 1 2 3 या KLMN से व्यक्त किया जाता है। नाभिक से सर्वाधिक समीप ऊर्जा स्तर को 1 या K कोश नाम से व्यक्त किया जाता है। जो वृत्ताकार पथ है इसको हम कक्षा बोलते हैं, या फिर इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इन ऊर्जा स्तरों के नाम कैसे रख सकते हैं हम, या तो 1 2 3 तरह से रख सकते हैं, या फिर हम K L M इस तरह से भी हम इन वृत्ताकार कक्षाओं के नाम को लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर व निश्चित होती है, अतः इन ऊर्जा स्तरों को स्थिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। जैसे कि ये बोल रहा है कि अगर ये आपका वृत्ताकार पथ है और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इन घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है ये स्थिर होती है, इसलिए इन ऊर्जा स्तर को हम स्थिर ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो उनकी ऊर्जा जो होती है वो फिक्स होती है, ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है, इसलिए वो सेम वृत्ताकार पथ के अंदर घूमते रहते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों को हम स्थिर ऊर्जा स्तर भी कह सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। कोणीय संवेग के निश्चित मानों को निम्न व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी हर इलेक्ट्रॉन का अपना कोणीय संवेग होता है, और कोणीय संवेग के मानों को दर्शाने के लिए हम ये वाले व्यंजक का यूज़ कर सकते हैं। ये सब बातें हमको नील बोर ने बताई थी कि हर इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग होते हैं, और कोणीय संवेग को हम निम्न फॉर्मूले के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका MVR = NH/2π। M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग, R क्या है, कक्षा की त्रिज्या, H क्या है, प्लांक स्थिरांक, और N क्या है, पूर्णांक संख्या। अब ये जो N की वैल्यू होती है बदल सकती है। ठीक है, N की वैल्यू को हम 1 2 3 एंड आगे भी वैल्यू रख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट करो, N की जो वैल्यू 1 है इस पर रखोगे तो इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर आप N की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1h/2π, ये आ गया। अगर N की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ तो ये हो गया 2h/2π। अगर N की वैल्यू 3 रखोगे तो कोणीय संवेग हो गया 3h/2π।
इसी तरह हम n की वैल्यू को निकाल कर कि आपके इलेक्ट्रॉन का नंबर कौन सा है, n यानी पूर्णांक संख्या, तो कौन सी पूर्णांक संख्या है उसका उपयोग करके इस फॉर्मूले से हम कोणीय संवेग को निकाल सकते हैं। ये हमको नील्स बोर ने बताया था। अगला पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वह इलेक्ट्रॉन की निश्चित मात्रा को अवशोषित कर सामान्य ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। चूँकि यह अवस्था अस्थायी होती है, अतः इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाता है। देखो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ है ना, अंदर वाले पथ में यानी निम्न ऊर्जा स्तर में। जैसे ही वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यानी आपका इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब ऊपर जब जाता है तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा क्या होती है, अस्थायी होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में फिर से आ जाता है, जिस तरह से इस डायग्राम में बताया गया है। यही बोला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो इलेक्ट्रॉन निश्चित मात्रा को ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में आ गया, जैसे यहाँ से यहाँ चला गया। यह अवस्था आपकी अस्थायी होती है, यानी ऊपर वाली अवस्था अस्थायी होगी, तो ये पुनः अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर को हम लिखेंगे E1, उच्च ऊर्जा स्तर को हम लिखेंगे E2। इन दोनों के जो ऊर्जा का अंतर होगा इसे हम लिखेंगे डेल E। और जब आपको डेल E निकालना हो, यानी दोनों ऊर्जाओं में अंतर निकालना हो, तो हम लिख देंगे E2 माइनस E1, यानी उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर, जहाँ E2 और E1 क्रमशः उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाएं तथा डेली ऊर्जा का अंतर है। ये डेली जो होता है ये ऊर्जा का अंतर होता है, जिसे हम E2 माइनस E1 से निकाल सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसी तरह से हम आपके लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।